थी आप कौन है, पत्रकार हैं? जी बिल्कुल, आपको नहीं लगता? मैं पूछ रहा हूँ पत्रकार क्या होता है बताइए। अभी तक तो बिल्कुल मिलियन में नहीं, अभी तक तो मिलियन में व्यूज जाता है। एकाएक ऐसा क्या घूस उस मांग ली का कोई नाराज हो गया? हो ही नहीं सकता। किसी मुखिया जी के गांव की स्थिति दिखा तो वो बौखला गया, बस यही हुआ। अच्छा, आपको ये पता है कि प्राथमिक स्कूल जो होता है उसमें मुखिया का क्या रोल होता है, कितना इंपॉर्टेंस होता है, उसको कितना मिलता है, ये सब फंड वगैरह थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखिए, टेक्निकल चीज लोगों को मालूम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप मानते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप चाहें तो फंड को रिलीज करवा सकते हैं। आवाज बने उन्होंने शायद नॉट श्योर 105 जो है उन्होंने योजना का वहां पे मेंशन किया और उसके लिए कुछ फंड का डिमांड किया सरकार से, और वो फंड जो है अभी तक आया नहीं। तो वीडियो पहले भी बनाया था, उस ऐप के बारे में बताया था। हाँ। जिसमें पूरा डिटेल रहता है। वो ऐप को आप देखे कभी? देखिए, हम सच बता रहे, ये ऐप मैंने नहीं देखा था। नहीं देखे इसीलिए नहीं पता चला और आपने उस पर क्वेश्चन कर दिया। अब हमसे एक बात हम जानते हैं। नहीं, अब सुनिए, अब सुनिए, फंड इनके पास आता नहीं है तो निभा मैम किस हक से उनको दोषी कह देती है? लेकिन इमरजेंसी फंड, विशेष फंड, तत्कालिक फंड कोई चीज होता है। अगर, और मैं विपिन सर को जितना जानता हूँ, अगर एक आवाज दें तो वो विधायक हो, एमएलए हो, उसके यहाँ पे लाखों स्टूडेंट पढ़ा लिखा होता है। हम लोगों को उम्मीद होता है ना कि ये जो है अदर जो मुखिया हैं जो 20 साल काम नहीं का 1 साल में करेगा, कुछ एक नया क्रिएट करेगा ताकि लोगों को बताएगा कि क्या कैसे काम होता है। समझिएगा, आपसे लोगों को उम्मीद बहुत ज्यादा है। मेन पंगा ये है, उम्मीद बहुत ज्यादा है। नमस्कार, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि बिहार में टीचर और पत्रकार के बीच में भाई बहन का रिश्ता है। मैं यहाँ पे चाहूँ तो इस वीडियो को हिट करने के लिए मियाँ बीवी कह सकता हूँ, बट शिक्षक के लिए ये वर्ड थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगे। अब मैं बताता हूँ ये मैं क्यों बोला। यहाँ पे वही टीचर पत्रकार की बड़ाई करते कि आपकी वीडियो तो फलाना नेतवा देखता है, तो कहते सर आपका वीडियो तो अमेरिका के राष्ट्रपति तक देखता है। ये दोनों एक दूसरे को ही करते रहते हैं, समझिएगा। यही पत्रकार टीचर को फेमस करते हैं और वही टीचर जो है बोलते हैं सर आपसे बड़ा निष्पक्ष पत्रकार तो कोई है ही नहीं। आपके डर से तो नेता जो है वो भाग जाते हैं, पता नहीं कहाँ भाग जाते हैं, शायद इलेक्शन में नहीं खड़ा होते होंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सिर्फ बातों में रह गई है और इन लोगों के बीच में जो बहुत अच्छी जोड़ी है। लेकिन अभी बिहार में कुछ ऐसा हुआ है कि ये जो पत्रकार और जो टीचर है इनके बीच जो अच्छा सा भाई बहन वाला रिश्ता चल रहा था एकाएक टूट जाता है और यहाँ एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल पड़ती है। हमारे साथ RN न्यूज़ की निभा सिंह है, मैथ मस्ती के विपिन सर, इनके बीच में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा था। तो थोड़ा सा हम यहाँ से सवाल करना चाहते हैं। देखिए, हमारे जो भी कुछ लोग वीडियो देखते हैं तो बड़े अच्छे कमेंट करते हैं भैया आपके सवाल बड़े तीखे, तो यहाँ भी सवाल बड़े तीखे होने वाले। अब चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैं पूछना चाहूँगा आपके साथ, मैंने कुछ वीडियो भी बताई थी, आप कौन है, पत्रकार हैं? जी बिल्कुल, आपको नहीं लगता? मैं पूछ रहा हूँ पत्रकार क्या होता है बताइए। पत्रकार किसको कहते हैं, बस ये बताइए पहले। देखिए, सबसे पहले पत्रकारों की आवाज बने और मैं बनती हूँ। जिस मुद्दे पर मैं काम करती हूँ वो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ जनता का होता है, सिर्फ और सिर्फ जनता का, ठीक है? और आप थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं सबको, पत्रकार क्या होता है, बड़ा सिंपल डिफिनेशन देते हैं। हम भी कर देते हैं। आप कहेंगे कि मीडिया क्या होती है तो मैं माध्यम कह सकती हूँ कि अगर आप ऐसा सुनना चाहते हैं तो माध्यम, ठीक है? किसी आम जनता और किसी नेता मंत्री के बीच का क्या है और कौन काम नहीं कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मैं उसकी माध्यम हूँ। अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों तक बात पहुँचाते हैं, सरकार तक बातें पहुँचाते हैं, जनप्रतिनिधि तक बातें पहुँचाते हैं। चलिए आपने सुन लिया, अब थोड़ा सा हम बताते हैं पत्रकार होता क्या। पहले पत्रकार चीज को समझना है, क्योंकि पत्रकार जो आजकल पत्रकार कह देते हैं। अब समझिए इस चीज को, पत्रकार क्या होता है। जैसा मैम ने बताया, पत्रकार जो होता है एक मीडियम होता है बड़ा बड़ा। पत्रकार वो होता है चाहे उसके पास कोई सर्टिफिकेट हो या ना हो, उसको सोशल नॉलेज होना चाहिए, उसको पॉलिटिकल नॉलेज होना चाहिए, उसको नेशनल नॉलेज होना चाहिए, उसको इंटरनेशनल होना चाहिए और उसको संविधान का पूरा जानकारी होना चाहिए। यहाँ जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, कहीं कुछ मुद्दा होता है तो कहते रोड बीच रोड पे उसको काट दो, गाड़ दो, फलाना फलाना। तो संविधान की बातें कहाँ कर रहे हैं वो पत्रकार? ऐसे कौन से पत्रकार बन गए हैं, समझिएगा। तो पत्रकार वो होता है जो बातें रखता है, और पत्रकार जो है कभी भी डिसीजन नहीं देता, वो जज नहीं होता। वो ये रखता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन पे आरोप लगाता है, कभी सजा नहीं देता। बट आजकल बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं और सीधा का सीधा बता देते हैं कि तुम चोर है, इसलिए तुम जवाब नहीं दे रहे हो। चलो, और वैसे रिपोर्टर ही हिट है और वैसे रिपोर्टर ही बहुत फेमस है। चलिए इस बात को छोड़ते हैं। अब मेरे एक सवाल है आपसे, आप इतने दिनों से, इतने मंथ से, सालों से स्कूल में जा रही हैं, रिपोर्टिंग कर रही हैं, बहुत आपकी वीडियो वायरल हो रही है, व्यूज़ जो है मिलियंस में जा रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक हमने देखे हैं, बहुतों लोगों ने देखे। अभी ऐसा क्या हुआ, उसी स्कूल में आप कोई एक स्कूल में जाती हैं और मुद्दा जो है गड़बड़ा जाता है, कहीं घूस मांगी थी? घूस में आपको लगता है यहाँ पर मेरे व्यूअर्स को लगता है कि हम
ऐसी पत्रकार है, क्योंकि आप अगर मेरा रिकॉर्ड देखेंगे नहीं। और अगर आप मेरा वीडियोस देखेंगे तो हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि हम, क्योंकि हम प्रचार प्रसार में नहीं, हम पूछ रहे हैं ना। नहीं, बिल्कुल अभी तक तो मिलियन में, अभी तक तो मिलियन में व्यूज जाता है। एकाएक ऐसा क्या घूस उस मांग ली का, कोई नाराज हो गया? हो ही नहीं सकता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ? तो फिर हमको एक बात बताइए, जनता बताइए, ऐसा क्या हुआ कि मामला जो है इस तरीके से तूल पकड़ ले? कोई बौखला गया, कोई बौखला गया, उनकी कमियां दिखाएं, कि किसी मुखिया जी के गांव की स्थिति दिखाएं तो वो बौखला गया, बस यही हुआ। देखिए, अब हम ना थोड़ा सा एक चीज बोलना चाहते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि प्राथमिक प्राथमिक स्कूल जो होता है उसमें मुखिया का क्या रोल होता है, कितना इंपॉर्टेंस होता है, उसको कितना मिलता है, ये सब फंड वगैरह थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखिए, टेक्निकल चीज लोगों को मालूम होनी चाहिए। देखिए, जो प्राथमिकी, एक मिनट, टेक्निकल चीज इसलिए लोगों को मालूम होनी चाहिए कि उनके जो स्टूडेंट है ना, वो उनके नॉलेज की वजह से, उनसे नॉलेज लेने के लिए है, बराबर ना। तो अगर टेक्निकल नॉलेज होगा तो शायद उनके स्टूडेंट को भी बड़ा अच्छा लगेगा कि चलो भाई हमको कुछ जानने को मिला। ये बड़ी अच्छी चीज है। विद्यालय जो होता है वो मुखिया के अंडर में आता है, ठीक है, लेकिन जो फंड की बात कर रहे हैं, फंड उनके अंडर में आता है कि नहीं आता है, उन्होंने ये चीज कहा, ठीक है, कि चलिए फंड हमारे अंडर में नहीं आता है, लेकिन जिम्मेवारी हमारी है, तो जिम्मेवारी आप उठाइए ना, फंड तो आ ही जाएगा, आप कोशिश कीजिएगा। तो मेरा ये कहना है कि इफ कि अगर आप काम करवाना चाहते हैं अपने गांव में, स्कूली व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं आप, ठीक है, प्राथमिकी विद्यालय उनके अंडर आता है, और भी विद्यालय, पूरा गांव, पूरा पंचायत एक मुखिया के अंडर आता है। तो अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप मानते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप चाहें तो फंड को रिलीज करवा सकते हैं काम के लिए, ठीक है। तो उन्होंने अगर हम रिपोर्टर हो करके जनता की आवाज बन सकते हैं, तो आप एक गांव के, आप पंचायत के मुखिया हो करके उनकी आवाज नहीं बन सकते? तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, आवाज बने उन्होंने, शायद नॉट श्योर, 105 जो है उन्होंने योजना का वहां पे मेंशन किया और उसके लिए कुछ फंड का डिमांड किया सरकार से, और वो फंड जो है अभी तक आया नहीं। कुछ उन्होंने काम किया जो 10 लाख पुराने मुखिया से बचे हुए थे, तो बताइए ना, फंडे नहीं मिले तो काम कैसे करेंगे? उनका बात तो सही है। अच्छा, एक चीज ठीक है, आप ये चीज बोल दिए, अब हम कुछ बोले हैं, बोलिए। ठीक है, हम क्या है, पत्रकार है, उनको क्या आया क्या नहीं, इस चीज का हम किसी से हिसाब किताब ले करके कहीं जा करके दशा नहीं ना दिखाएंगे। अगर हम देख रहे हैं कि हमारे बिहार में, हमारे रोड पे ये गड्ढा है, तो हम गड्ढा दिखाएंगे कि हम जा करके विधायक के पास जा करके ये पता करेंगे कि उनके पास पैसा है कि नहीं, फंड है कि नहीं। उनका काम है कि वो किस तरह से फंड निकालते हैं, किस तरह से आप सांसद या फिर विधायक के पास जा करके पैसा लाते हैं और अपनी गांव की समस्या या फिर अपने इलाके की समस्या को सुधारते हैं, वो उनका काम है। मेरा काम क्या है, समस्या दिखाना, लोगों की आवाज बनना, मेरा ये काम नहीं कि उनके पास पैसा है कि नहीं। चलिए, एक चीज और है, उन्होंने ने एक वीडियो पहले भी बनाया था, उस ऐप के बारे में बताया था, हाँ, जिसमें पूरा डिटेल रहता है। वो ऐप को आप देखे कभी? देखिए, हम सच बता रहे, ये ऐप मैंने नहीं देखा था। नहीं देखे, इसीलिए नहीं पता चला और आपने उस पर क्वेश्चन कर दिया। अच्छा। अब हमसे एक बात हम जानते हैं। नहीं, अब सुनिए, फंड नहीं आया मुखिया जी। नहीं, ये बात नहीं है, थोड़ा सा अब समझाते हैं निभा मैम को। ये पढ़ी लिखी पत्रकार है, जर्नलिस्ट का कोर्स भी की है, और ये उस ऐप के बारे में नहीं डाउनलोड की और नहीं देखी है। तो मैं पूछना चाहता हूं, उस विपिन सर जो मुखिया है, मैं बड़ा रिस्पेक्टेड वर्ड बोलता हूं हमेशा, उनके जो गांव वाले हैं वो उस ऐप के बारे में जानते ही नहीं होंगे ना, समझिए वो बात को। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब पढ़े लिखे लोग उस चीज को समझ ही नहीं रहे हैं, उस पढ़े लिखे लोग उस चीज को समझ ही नहीं रहे, तो मूर्ख लोग तो समझेंगे नहीं, तो मूर्ख लोगों को उनको भड़बली जाके समझाना होगा। तो ये पॉइंट की बात है, हाँ, कि अगर ठीक है ऐप है एंड ऑल है, तो हम वो चीज कैसे देखेंगे? आपको ये चीज बताना अपने गांव वालों को, हाँ, मैं यही कह रहा हूं, आपके पंचायत के लोगों को, आप वीडियो के माध्यम से, आप जो मुझे कमेंट करके और वो ऐप के बारे में समझा, मतलब कोई भी पंचायत या कोई भी गांव वाले लोग वो ऐप को डाउनलोड करके देखेंगे थोड़े ना। हो सकता है कोई मुखिया घोटाला कर दे, कोई मुखिया बेवकूफ बना दे जनता को कि मेरा 5 साल तो बीत गया लेकिन फंड आया ही नहीं, तो मेरे जनता सीधे साधे मुंह बना के बैठ जाएंगे कि सर के पास तो फंड आया ही नहीं, मुखिया जी के पास फंड आया ही नहीं, तो काम कैसे होगा? अच्छा, एक चीज और बताते हैं, यहाँ पे फंड नहीं आया, चलो आपने बोला सरकारी स्कूल का फंड उनके पास आएगा ही नहीं, ये भी जान लो। हाँ, ये चीज ये उनके पास नहीं आएगा। और कुछ लोगों को नहीं मालूम है तो चलो थोड़ा सीख लेते हैं, ठीक है, नॉलेज के लिए ही सर के पास है। आप भी सरकारी स्कूल का फंड हाई स्कूल के पास, हाई स्कूल का जो प्रधानाध्यापक होता है उनके पास आएगा, टीचर लोग के पास आता है। अब मुखिया के पास अब से नहीं आएगा, ये आप लोग जान लो। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देना चाहता हूँ। जैसे मैम ने सवाल किया तो भैया मुखिया के पास फंड आएगा नहीं तो मुखिया दोषी कैसे हो गए?
थोड़ा सा इन चीज़ों को आप लोग समझते हैं। आप लोग का यही क्वेश्चन है कि 9 महीना पहले ये मुखिया बनते हैं, फंड इनके पास आता नहीं है, तो निभा मैम किस हक से उनको दोषी कह देती है। अब समझिए, यही पत्रकार मोदी पे सवाल कर सकता है, योगी पे कर सकता है, नीतीश कुमार पे कर सकता है, सबसे पे कर सकता है, बट एक टीचर पे नहीं कर सकता। ये चीज थोड़ा सा नहीं लग रहा? आप समझिएगा, आज यही पत्रकार, कुछ पत्रकार जो हैं कहते हैं मोदी जी के बाप की औकात तक बोल देते हैं। वहां पे किसी को तकलीफ नहीं होता, वहां पे बुद्धिजीवी वर्ग खड़े नहीं होते कि भाई पत्रकार है, ये गलत कर रहे हो। हाँ। लेकिन जब अपने पे बात आती है तो शायद वो पत्रकार को समझ ही रहे हैं। केस बहुत सारी चीजें कहते हैं, चलो उन पे मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं चाहता था, क्योंकि भाई मेरा छोटा चैनल रिपोर्ट बढ़ेगा तो मैं 2 मिनट भी नहीं सह पाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा बराबर। अब मैं एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहता हूँ, समझिएगा, मुखिया का हक नहीं है, मुखिया का हक नहीं है हाई स्कूल में, प्राइमरी हाई स्कूल में। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं, उसमें जो समिति होते हैं, जो वार्ड होते हैं और जो मुखिया होते हैं, उनको निरीक्षण का पूरा हक होता है, समझिएगा। और अगर वहां पे वो कोई त्रुटि देखते हैं स्कूल में, तो वो सीधा विकास पदाधिकारी को और जो ब्लॉक में है उनको रिपोर्ट कर देते हैं। इस चीज को समझिएगा। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जैसे गाँव के लोगों ने बताया कि सर जो है मिलते ही नहीं है, गाँव आते ही नहीं है, भाई ये वो लोगों ने बताया, ठीक है ना, हमने नहीं बताया। अब मुझे ये लग रहा है कि सर ने उस स्कूल को सीरियसली लिया ही नहीं। अगर सर लेते तो मैं समझता हूं कि वो जो है ना पूरे बिहार में आज भी आदर्श मुखिया के नाम में जाते हैं, समझिएगा। एज ए वो टीचर है, एज ए नॉलेजेबल है, अगर वो सीरियसली थोड़ा सा स्कूल को लेते ना, तो मैं कह रहा हूं चुटकी में यही विपिन सर है उस हाई स्कूल को रातों रात कायाकल्प कर देते हैं। बताते हैं कैसे। जब वो कोई पढ़ा लिखा होता है तो हम लोगों को उम्मीद होता है ना कि ये जो है अदर जो मुखिया हैं, जो 20 साल काम नहीं का 1 साल में करेगा, कुछ एक नया क्रिएट करेगा, ताकि लोगों को बताएगा कि क्या कैसे काम होता है। शायद बहुत सारे पत्रकारों ने यही कह के जिताया था, बात समझ रहे ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। अगर सीरियसली लिया होता तो विधायक कोटा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ यह बात सही है कि फंड नहीं आता है, फंड नहीं आया, लेकिन इमरजेंसी फंड, विशेष फंड, तत्कालिक फंड कोई चीज होता है। अगर मान लीजिए आपके गांव में छोटा नलिया पुलिया है ना, वो टूट जाएगा ना, तो तुरंत उसके लिए विशेष जो है इमरजेंसी वाला मिलेगा। अगर उस स्कूल को तत्काल में लिया जाता ना, तो फंड निकलवा लिया जाता, क्योंकि एमपी का फंड होता है, एमएलए का फंड होता है, और ब्लॉक से जाके आवेदन लिखा जाएगा। और मैं विपिन सर को जितना जानता हूं, अगर एक आवाज दें तो वो विधायक हो, एमएलए हो, उसके यहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स उठ जाएंगे, और फंड जो है वो अपने जो एमपी का है वो अपने फंड, एमपी का जो फंड होता है वो फंड देके वो स्कूल का रातों रात बदलवा देगा। वो चाहे तो यहाँ पे नीतीश कुमार के पास लाखों लड़के जुटा सकते हैं, अरे 1000 पत्रकार तो जुट जाएंगे इससे। तो मैं वही चीज कर रहा हूँ, देखिए मेरी बात समझिए, मैं यही चीज कर रहा हूँ, मैं उन पर दोष नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना ही कर रहा हूँ। अगर समझिएगा इस चीज को थोड़ा टेक्निकली समझ, अगर वो थोड़ा सा सीरियस होते ना, तो ये जो फंड की बातें हैं कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि विशेष फंड का बहुत सारा ऑप्शन है, 2 मिनट में लगता, 2 मिनट में। और मैं बताता हूँ, अब मान लीजिए वो वीडियो बना के बता देते कि देखिए भैया हमने फंड का डिमांड किया, सरकार नहीं दे रहे, तो कम से कम उनके लोगों को भी तो मालूम होता कि भैया हमारे मुखिया जो बड़े अच्छे हैं, सरकार ने फंड नहीं दिया, ये उनको मालूम ही नहीं। तभी तो उनके जो पंचायत के लोग हैं, हाँ उनके क्षेत्र के लोग हैं, वो आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ में। तो भैया हम कह रहे हैं कि आप कहते हो कि निभा को कुछ पता ही नहीं, चलो ठीक है मैं इनकी बात नहीं करूँ, मेरे को भी पता नहीं, बट सर हमको थोड़ी पता होना है। सर मान लीजिए हम आपकी यहीं से बढ़ाइए कर देते एकदम चांद सूरज सब बनवा दिए, लेकिन जो आपके लोग हैं ना सर, वही नहीं मान रहे हैं। और विकास तो आपको उन्हीं के लिए करना है ना। एक चीज और है सर, आपको वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन विकास तो उन सभी आप ही के करना है, इस बात को समझिए सर। और मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा सर, पूरी बात सुनिएगा। आज आप मुखिया है, भगवान करे और जैसा आप अच्छा काम करेंगे सर, कल आप विधायक होंगे, कल आप एमपी बनेंगे। और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि आप कल के मुखिया भी नहीं रहे, पूरी बात सुनिएगा, लेकिन आप शिक्षक हैं और सामाजिक सेवक हैं, ये कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, तो उनका मान सम्मान हमेशा रहेगा। और एक बात बता दूं, यहाँ पे सुनिएगा, आपसे लोगों को उम्मीद बहुत ज्यादा है, मेन पंगा ये है, उम्मीद बहुत ज्यादा है। वो उम्मीद जब देखते हैं कि सर भी इस तरीके से डाउन हो गए या बाकी लोगों की तरह फंड का वेट कर रहे हैं, इस टाइप की चीजें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा क्षति होता है, दिल दुखता है कि क्या ये वही विपिन सर थे, इस चीज को समझिएगा। और एक बात लास्टली बोलना चाहूंगा, पत्रकारिता पे बहुत सारे सवाल उठाते हैं, जब मोदी जी को और बहुत सारी चीजों को गाली दे दिया जाता है, और जब यही मैडम और बहुत सारे लोग जब जाके स्कूल में मुखिया को घेरते हैं, वहां के टीचर और सभी लोग को घेरते हैं, तब सर आप क्यों नहीं बुरा लगता आपको? और वैसे ही पत्रकार आपके प्रमोशन के लिए भी जाते हैं, तब भी सर आपको तकलीफ नहीं होता। सर थोड़ा सोचिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं जजमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पत्रकार कभी जज नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक मीडियम होता है और सारी चीज की नॉलेज रखता है। मुझे जो नॉलेज था
कि मुखिया का क्या पावर होता है, वो विशेष अधिकार क्या होता है, ऑल द थिंग्स एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत हूँ तो प्लीज कमेंट करके आप लोग सभी बता सकते हैं। फिर आपके लिए वीडियो बना दे, हाँ, या हमारे लिए भी एक वीडियो बना दे। और सर एक बात बोलता हूँ, किसने क्या वर्ड यूज किया मुझे नहीं पता, मैंने जो वर्ड किया तो मैं चाहता हूँ कि सर एज ए छोटे भाई मैं आपका हूं या जो भी आप समझो, तो उसी वर्ड का इस्तेमाल करो। आप हमें ज्ञान दो, हमें भी अच्छा मालूम होगा और आपके स्टूडेंट को भी ज्ञान होगा। समझ रहे हो सर, इस ऐप के बारे में आपके बहाने बहुतों लोगों को मालूम हो गया, ये बड़ी अच्छी चीज है। तो कुछ चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। और सर मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, आप पढ़े लिखे हो, आपने दारू दे के, नोट दे के, हाँ, जबरदस्ती बंदूक की नोक पे वोट नहीं लिया है ना सर, सुनिएगा मेरी बात को। बट आप पढ़ लिख के अगर आप किसी को कहेंगे, कुछ भी हो, किसी को कहेंगे जूते से जुतिया देंगे, तो सर समझो ना, जो दारू बेच के, दारू दे के वोट लेता है, मुखिया बनता है, वो क्या कहेगा और वो क्या करेगा, आप सोचिएगा। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता सर कि आप उस टाइप के लोगों को, आपराधिक छवि वाले लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, जब आप एक अच्छे टीचर हो किस तरह की बात कर रहे हैं। बस मेरा ये कहना है सर, थोड़ा सा सोचिएगा। और उनके जितने चाह वाले हैं सर, हम उनके फैन हम भी हैं, हम भी उनसे मैथ बहुत अच्छा सीखते हैं, मैं भी बहुत, आई एम वेल एजुकेटेड। तो सर मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, एक बार वीडियो को देखिएगा और लगेगा कहीं कि गलत है या सही है या कहीं कुछ त्रुटि लगी तो प्लीज जरूर बताइएगा। और यहाँ पे जो मुझे इनकी गलती लगी, जो लगा, वो चीज मैंने बोला। और मैं एक बार और सभी पत्रकारों से बोलना चाहता हूँ कि शब्दों का चयन वो लिमिटेशन के साथ होना चाहिए। कभी भी शब्दों से ये नहीं होना चाहिए कि हम जजमेंट कर दिए फलाना दोषी है, नहीं नहीं, फलाना पे आरोप, फलाना रिस्पॉन्सिबल है। नहीं तो ऐसा तो हम जजमेंट नहीं करते कभी भी, नहीं नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैंने एक नॉर्मल पत्रकारिता की बात करी। और लोग करते होंगे हाँ, शायद, लेकिन मैं जजमेंट नहीं लेकिन करती। लेकिन कभी कभी अपना ओपिनियन हम रखते क्या हैं। है ना मैम, वैसे लोग टारगेट कम होते हैं, वैसे लोगों के वीडियो हिट होते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, टीचर कौन अच्छा, जिसके यूट्यूब पे वीडियो व्यूज ज्यादातर, जिसके क्लासरूम में है। रिजल्ट का तो चलो, रिजल्ट तो बाद में वो कोई देखता नहीं। यूट्यूबर कौन अच्छा, जिसके जितने व्यूज जाते हैं, चाहे वो कुछ भी बोल दियो, चाहे वो गाली दे दियो, चाहे कुछ भी करता है, तो वो तो चलता रहता है, उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि चाहे पत्रकार हो, कोई भी, हर किसी को अपना लिमिटेशन मालूम होना चाहिए। लिमिटेशन में काम करोगे तो सभी अच्छे से काम करेंगे। और एक टीचर और एक पत्रकार के बीच में इस तरीके की ओछी बात, गाल बाल, ये बर्गर चीज लेके सर, पता नहीं, अच्छा नहीं लगा सर। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बट मैं सच्ची बोल रहा हूं, अच्छा नहीं लगा। और आपके लाखों स्टूडेंट को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो आपके मुंह से ये चीज की उम्मीद नहीं किए होंगे। इस बात को आप भली बात समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, मैं अमरजीत अकील और आप लोग देख रहे हैं पंचायत टीवी।